Hello and welcome to MahindraGuru.com's official YouTube channel and yes, IBPS PO 2018 की आपकी प्रिपरेशन चल रही है, जिसके चलते आप ऑलरेडी 3 क्लासेस और एक स्ट्रैटेजी क्लास अटेंड कर चुके हैं। अब आज की क्लास में क्या होगा तो कुछ भी नया नहीं होगा, बट ऑफ कोर्स कोडिंग डिकोडिंग का रिवीजन होगा, क्योंकि प्रीवियस 3 क्लासेस में हमने कोडिंग डिकोडिंग का इजी लेवल, मॉडरेट लेवल और हाई लेवल कवर अप किया, तो जिससे आपको एक अंदाजा ये मिल जाता है कि कोडिंग डिकोडिंग का किसी भी लेवल का क्वेश्चन आए एग्जामिनेशन में, वेदर इट इज इन प्रीलिम्स और इन मेंस, आप आराम से इस टॉपिक को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो आज इन 15 क्वेश्चन से वी आर गोइंग टू रिवाइज द टॉपिक दैट इज कोडिंग डिकोडिंग ऑफ कोर्स। सो बिफोर स्टार्टिंग अ न्यू वन, प्रीवियस का रिवीजन तो बिल्कुल बनता है। तो लेट्स हेड ऑन टू द क्वेश्चंस और करते हैं हम कोडिंग डिकोडिंग का रिवीजन। और इस सेशन में आपको हर टाइप की कोडिंग तो मिलेगी ही, दैट इज सब्स्टिट्यूशन की, जिसको आप ओल्ड पैटर्न भी कहते हैं या तो चाइनीज भी कहते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपको मिलेगा यहाँ पे बाइनरी का भी रिवीजन, बाइनरी कोडिंग भी, क्योंकि ये कुछ कैंडिडेट्स ने नया सीखा है। और तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट, द न्यू पैटर्न, या ये कह सकते हैं लॉजिकल वे ऑफ कोडिंग, यस, जिसमें हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है कि नंबर कैसे आया, अल्फाबेट कैसे आया, सिंबल कैसे आया। तो इस तरीके से ये 3 कंसेप्ट्स को हम करेंगे यहाँ पे रिवाइज। तो चलें लेट्स प्रोसीड। स्क्रीन को जूम इन करेंगे ऑफ कोर्स एंड क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। सो हियर कम्स द फर्स्ट वन। अब सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो आपका सब्स्टिट्यूशन कोडिंग का ही पार्ट है। सब्स्टिट्यूशन कोडिंग या फिर आप ये कह लीजिए चाइनीज कोडिंग, और इसमें आपको वे ऑफ सॉल्विंग पता है कि हम कॉमन कंटेंट के अकॉर्डिंग आंसर फाइंड आउट करते हैं। अब यहाँ पे आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं जिसपे बेस्ड 3 क्वेश्चंस हैं। आज के सेशन में कोई टाइमर नहीं है बिकॉज दिस इज अ रिविजन सेशन फॉर यू ऑल, ठीक है। तो आपको अच्छे से बस रिवाइज करना है। और अगर कोई कैंडिडेट इस सेशन को पहली बार देख रहा है तो बहुत ध्यान से और अच्छे से करे, क्योंकि ये आपको प्रीलिम्स में हेल्प तो करेगा ही, एंड यस अगर मेंस में क्वेश्चन आ गए तो इस पे भी हेल्प करेगा। तो अब देखते हैं यहाँ पे हमारे सामने इंस्ट्रक्शन क्या है। हैड टू लुक पॉजिटिव, लुक विथ फॉर मी, कीप गोइंग विथ पॉजिटिव, फॉर गोइंग हेल्प विथ, और उन्हीं के आगे कोड दिए हुए टी ला रे जी, डी रे यो हा, मा यो हो ला और यो डी ना मा। तो ये होते थोड़े से अजीब है। अब क्वेश्चन में हमसे पूछा है हा डी ना यो को कैसे कोड किया जाएगा। अब हा डी ना यो, तो आपको सबसे पहले तो ये फाइंड आउट करना पड़ेगा हा कहाँ है। तो हमें दिख गया सेकेंड फ्रेज में हा है, अब और कहीं पे नहीं है, तो हा का वही कोड होगा जो सिर्फ सेकंड में होगा। एंड एज आई कैन सी आपका डी रिपीटेड है, एज आई कैन सी आपका रे रिपीटेड है, यो भी आपका रिपीटेड है ऑफ कोर्स, तो हा रिपीटेड नहीं है। तो जो भी वर्ड रिपीटेड नहीं होगा वही आपके हा का कोड होगा। सो वी कैन कंपेयर इट वेरी वेल। लुक आपका कॉमन हो गया, विथ भी आपका कॉमन हो गया, और अगर देखें तो फॉर भी आपका कॉमन हो गया। दैट मीन्स हा के लिए हमें मिल गया क्या, मी। तो इस तरीके से आप 1 बाय 1 इसको फाइंड आउट करेंगे। अब नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे पास वर्ड कौन सा है यहाँ पे, डी। अब डी देखो तो डी आपका सेकेंड फ्रेज में है और डी आपका फोर्थ फ्रेज में है। अब सेकेंड और फोर्थ में जो कॉमन है वही हमारा डी का कोड होगा। सो वो लुक तो नहीं है ऑफ कोर्स, वो विथ भी नहीं है क्योंकि ये तो तीनों में ही है। फिर इसके बाद ये फॉर हो सकता है क्योंकि मी तो ऑलरेडी आपका हा का हो गया है, तो डी के लिए आ गया आपका फॉर, राइट। सो होप यू आर गेटिंग द क्लैरिटी, राइट। अब आगे देखते हैं तीसरा जो कि है ना। अब ना यहाँ पे दिया हुआ है, दैट मीन्स फोर्थ में, और कहीं पे भी नहीं है। तो अब आप देखो फॉर आपका रिपीटेड हो चुका है, गोइंग आपका रिपीटेड हो चुका है, और विथ भी आपका रिपीटेड है, तो बचा क्या, हेल्प। तो ना के लिए आ जाएगा आपका हेल्प। अब बच जाता है आपका एक फोर्थ वाला, दैट इज यो। तो यो है यहाँ पे, यो है यहाँ पे, और यो है यहाँ पे। तो जो वर्ड तीनों जगह सेम होगा, कॉमन होगा, वही हो जाएगा। सो एज आई कैन सी इट वेरी वेल कि यस विथ, क्योंकि 1 2 3 ये तीनों जगह है, तो यो के लिए आपका हो गया विथ। अब 4 वर्ड्स हमें मिल गए हैं, मी, फॉर, हेल्प, विथ। अब इनका कोई सीक्वेंस पैटर्न नहीं है, ये आगे पीछे बिल्कुल हो सकते हैं। सो यस वी कैन डिक्लेयर इट वेरी वेल कि ऑप्शन नंबर 5 इज द राइट आंसर। क्लियर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब हमें निकालना है लुक फॉर का, और अगर प्रीवियस क्वेश्चन पे थोड़ा सा देखा जाए सो वी हैव ऑलरेडी फाइंडेड फॉर, हम फॉर के लिए ऑलरेडी निकाल चुके हैं कोड। तो यहां पे हमारे लिए हेल्प एक हो जाएगी कि हम फॉर का सीधा सीधा डिक्लेयर कर देंगे डी। अब बचा सिर्फ लुक, तो लुक आप देखो फर्स्ट में, लुक आप देखो सेकंड में।
और फर्स्ट और सेकंड में एज आई कैन सी, और आप सभी को भी स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि सिर्फ रे जो है वही कॉमन है, बाकी कुछ भी नहीं। सो आराम से रे डी, रेडी भी कह सकते हो, पर रे डी इज द राइट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर 2। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब इस क्वेश्चन नंबर 3 में आपके सामने दिया हुआ है हाउ विल हैड टू। अब यहां देखिए हाउ विल हैड टू में क्या हुआ। अब हाउ विल हैड टू में आपको थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि हैड टू के साथ हेल्प भी लगा हुआ है। अब हैड टू हेल्प में अगर हम प्रीवियस क्वेश्चंस की तरफ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 में, जहां पे हम ऑलरेडी हेल्प के लिए कोड निकाल चुके थे, लेकिन फिर भी इंटरेस्टिंग होगा हैड और टू के लिए फाइंड आउट करना। तो चलो हैड और टू के लिए फाइंड आउट करते हैं। अब जब हम हैड और टू के लिए फाइंड आउट करेंगे, सो आपको यह देखना पड़ेगा कि हैड कहां कहां दिया है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, हैड दिया है आपका फर्स्ट फ्रेज में। अब जब हैड दिया हुआ है आपका फर्स्ट फ्रेज में, तो आप आराम से ये देखो यहां कि हैड के लिए सिर्फ वही कोड होगा जो सिर्फ फर्स्ट में होगा। तो अगर हम देख पा रहे हैं तो एक टी है जो कि कहीं पे भी रिपीटेड नहीं है, और एक जी है, ये भी कहीं पे भी रिपीटेड नहीं है। तो बात ये समझ में आती है कि हैड के लिए टी भी हो सकता है, हैड के लिए जी भी हो सकता है। नाउ सेम कंडीशन विथ टू, क्योंकि टू भी और कहीं नहीं है, तो टू के लिए भी या तो टी हो सकता है या तो जी, क्योंकि दोनों में से कोई एक होगा। अगर हैड के लिए टी होगा तो टू के लिए जी होगा, और अगर हैड के लिए जी होगा तो टू के लिए टी होगा। ये वाइस वर्सा चलेगा, ये ऐसा नहीं है कि ये फिक्स हो गया, ठीक है। अब बचा हेल्प। तो हेल्प हमारा कहां है? हेल्प हमारा फोर्थ फ्रेज में है, और फोर्थ फ्रेज के अकॉर्डिंग अगर हम काम करें, सो यस हमारे पास एक ऑप्शन आता है ना, जो कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 में भी फाइंड आउट किया था। तो अब हमारे कोड क्या बन गए हैड टू हेल्प के लिए? टी, जी और ना। अब जब टी, जी और ना की बात करेंगे, सो यस वी हैव ऑप्शन नंबर 5 ऑफ कोर्स, राइट। तो ये हो गया। अब इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन और, ऑफ कोर्स एक क्वेश्चन और, तो हम यहां पे ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4, क्योंकि 1 से लेके आपका ये 5 तक सेम इंस्ट्रक्शन चल रहा है। अब यहां हमें बताना है हैड का, और अभी प्रीवियस क्वेश्चन में ही हमने फाइंड आउट किया कि हैड का कोड या तो टी हो सकता है या तो जी हो सकता है। ओनली टी और ओनली जी आंसर नहीं होगा। सो दैट इज व्हाई डायरेक्टली वी कैन क्लेम ऑप्शन नंबर 4, राइट। क्वेश्चन नंबर 5 भी इसी पे बेस्ड है, लेट्स चेक इट आउट। अब क्वेश्चन 5 में आपसे मां का पूछा है। अब मां देखो कहां है, थर्ड फ्रेज में और फोर्थ फ्रेज में। अब थर्ड और फोर्थ फ्रेज में जो कॉमन है वही आपके मां का कोड हो जाएगा। सो अगर हम आराम से चेकआउट करते हैं, सो कीप तो नहीं है, पर गोइंग ऑफ कोर्स हमें थर्ड में भी दिख रहा है और फोर्थ में भी दिख रहा है। विथ आपका थर्ड और फोर्थ में तो है, लेकिन सेकंड में भी है। पॉजिटिव आपका थर्ड में है लेकिन फर्स्ट में है, और वहीं कीप का तो कोई चांस ही नहीं है। तो मां के लिए क्या बच गया हमारे पास, या क्या निकल के आया? दैट इज गोइंग, ऑप्शन नंबर 4। तो इन 5 क्वेश्चन से आपको एक बात समझ में आई होगी कि कॉमन काउंटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट टू फाइंड आउट आंसर। और जब आप किसी एक क्वेश्चन का आंसर निकालते हो, तो बाकी के क्वेश्चंस का आंसर निकालना भी उनसे कोरिलेट कर जाता है, राइट। सो होप दिस पार्ट इज क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा बाइनरी का रिवीजन होगा। बाइनरी कोडिंग की क्लास में कुछ लोगों ने बाइनरी पहली बार सीखी, तो आज उसको रिवाइज करने का भी मौका मिलेगा। इन द सिंपल लैंग्वेज रिवीजन के टर्म्स में हम अगर आपको बताएं, तो आप सिर्फ ये याद रखना कि नंबर्स जो यूज में होते हैं उनके लिए हम हैश यूज करेंगे, और वो नंबर्स जो नॉट इन यूज होंगे उनके लिए हम @ यूज करेंगे। फाइन। जिन नंबर्स को हम यूज करेंगे उनके लिए हैश आएगा, जिन नंबर्स को हम यूज नहीं करेंगे उनके लिए @ आएगा। अब बाइनरी की सीरीज जो होती है वो राइट से लेफ्ट चलती है और जस्ट डबल होती चलती है। एज यू कैन सी, हमने सबसे पहला 1 लिया, तो फिर 1 के बाद उसका डबल 2 लिया, फिर 2 के बाद उसका डबल 4 लिया, 4 का डबल 8 लिया, 8 का डबल 16 लिया, और ऐसे ही आगे चलता जाता है, जिसमें 32 आता है 16 का डबल, 32 के बाद उसका डबल 64 आता है, फिर उसके बाद जाए तो 128 आता है, और ऐसे ही ये डबल होता जाता है। तो ये बाइनरी सीरीज आपकी यूज होती है राइट से लेफ्ट तक,
राइट। एक बार फिर से ध्यान रखेंगे कि जो नंबर्स यूज में हैं उनके लिए हैश और जो नंबर्स नॉट इन यूज हैं उनके लिए @। फाइन। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है चलो देखते हैं, क्योंकि 2 क्वेश्चंस इन इंस्ट्रक्शन पे बेस्ड होंगे। सो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है हैश हैश @ का नंबर कोड क्या है। ऑब्वियसली हमसे नंबर ही पूछा है, तो वेरी सिंपल, आपके पास ये 5 एलिमेंट है या 5 सिंबल है, तो बस इन्हीं को नंबर सीरीज में यूज करना है। कैसे करेंगे चलो देखो। @####। नंबर सीरीज हम स्टार्ट करेंगे 1 से ही हर एक सिंबल के ऊपर। अब जब हमने यहां पे हर एक सिंबल के ऊपर लिखा तो इन 5 के लिए जस्ट वी रिक्वायर एंड वी नीड 5 नंबर्स। अब क्या कहा था हमने, नंबर्स जो यूज में है उनके ऊपर हैश आ रहा है और नंबर्स जो नॉट इन यूज हैं उनके पास @ आ रहा है। तो आप देखो @ जहां जहां आ रहा है वो हमारे किसी काम के नहीं, तो उन्हें हमने अलग कर दिया। अब जो बच गया बस उनको हमें ऐड कर देना है या तो सम कर देना है, क्योंकि बाइनरी का मतलब ये होता है कि सीरीज का कंक्लूजन आफ्टर समिंग अप या एडिंग अप निकलता है, पर जिसके साथ @ होगा उनको हम बिल्कुल यूज नहीं करेंगे। तो अब जब यहां पे हमारे पास 3 नंबर्स हैं, दैट इज 16, 8 एंड 2, सो व्हेन यू ऐड 16 एंड 8 दिस गिव यू ऑल 24, और 24 में जब आप 2 ऐड कर दोगे सो दिस विल गिव यू ऑल 26, मतलब ऑप्शन नंबर 3 इज द आंसर, राइट। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अब यहां मल्टीप्लीकेशन है ऑफ द 2 बाइनरी कोड्स और उस पे हमें प्रोडक्ट बताना है। सो अगेन द सेम थिंग, हम इनको कन्वर्ट करेंगे और फिर से आपको याद रखना है कि नंबर जो यूज में है वो हैश और नंबर जो नॉट इन यूज है उसके आगे लग जाएगा @ या उसका रिप्रेजेंटेशन @ से हो रहा होगा। तो अगर हम 1 बाय 1 इनको ब्रेक करें, सबसे पहले हैश, @ और हैश को स्टार्टिंग वही राइट से लेफ्ट होगी एंड विद द 1, और 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, तो हमारे काम का क्या नहीं है 2 और @ तो 4 और 1 का मतलब क्या हो गया 4 + 1 5, तो हैश @ हैश मीन्स 5। अब दूसरा है @ हैश हैश @। अब यहां क्या हुआ, अगेन सेम थिंग, 1 2 4 8, 8 का कोई काम नहीं, 1 का कोई काम नहीं, तो बचा हमारे पास क्या 4 एंड 2। अब 4 और 2 की अगर हम बात कर ले यहां पे तो दैट इज 4 + 2 एंड 4 + 2 इज 6, तो हमारा @ हैश हैश @ हो गया आपका 6। तो अब सिंप्लीफाई क्या करना है, हमें इनका प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। दैट मीन्स वी विल डू इट 5 × 6 एंड वी विल फाइंड 30। 5 6 = 30 होता है या 6 5 = 30 होता है, वन एंड द सेम थिंग। अब इस 30 का रिप्रेजेंटेशन हमें इन बाइनरी कोड्स में से पिक करना है, राइट। तो अब इस 30 को बनाने के लिए अगेन वी रिक्वायर द बाइनरी सीरीज। अब 16 का डबल अगर हमने यहां पे 32 ले लिया तो ये तो 32 से बड़ा है ना, तो इसीलिए हम इस नंबर को यूज नहीं करेंगे, हम सिंपली इतने नंबर्स में से अपनी सीरीज फाइंड आउट कर लेंगे। और अगर आपको याद हो प्रीवियस क्वेश्चन में हम 16 + 8 + 2 करके 26 फाइंड आउट ऑलरेडी कर चुके थे, तो 26 में 4 ही तो ऐड करेंगे तो 30 हो जाएगा। दैट मीन्स आपके लिए यहां पे जो यूज के नंबर्स हैं वो है 16, 8, 2 और 4, क्योंकि 26 में 4 ऐड करके ये हो जाता है हमारा 30, राइट। अब 1 का कोई काम नहीं है तो वहां पे हमने @ प्लेस कर दिया। तो सिंपल क्वेश्चन टू अंडरस्टैंड एंड टू लर्न, ऑप्शन नंबर 1 द राइट आंसर। 4 बार हैश और 1 बार @, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 7 भी क्लियर हो गया। सब्स्टिट्यूशन रिवाइज्ड,
और आपका बाइनरी रिवाइज्ड। अब आगे बढ़ते हैं टू द नेक्स्ट वन। अगेन सब्स्टिट्यूशन का एक और रिवीजन क्वेश्चन, क्योंकि जितना ज्यादा आप इसको रिवाइज करोगे प्रीलिम्स में उतना ज्यादा आप इन क्वेश्चंस को ओरली सॉल्व कर पाओगे, राइट? तो एक और देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 to 10 इसी पे बेस्ड होगा, और यहां फ्रेज दिया हुआ है वर्क इज इंपॉर्टेंट टुडे, इज वर्क देयर नाउ, वर्क फॉर जॉय ओनली, फॉर मनी ओनली जॉय, और इनके कोड्स आगे दिए हुए हैं, और इन्हीं कोड्स में से अगेन हमें क्या करना है, कॉमन फाइंड आउट करना है। तो चलो चेक करते हैं। हमसे पूछा है व्हाट इज द कोड फॉर मनी, मनी का कोड क्या होगा। तो अब सबसे पहले तो ये पता लगाया जाए कि मनी कहां है। तो मनी हमारे फोर्थ फ्रेज में है, तो मनी का कोड वही होगा जो सिर्फ फोर्थ में होगा और कहीं नहीं होगा, बिकॉज मनी यहां नहीं है, यहां नहीं है, यहां भी नहीं है। सो कॉमन हो गया ओजे, ये हट गया, कॉमन हो गया एफटी, ये भी हट गया, कॉमन हो गया यूएन, ये भी हट गया। सो वी आर लेफ्ट विथ व्हाट, डीएस। तो मनी का कोड हो जाएगा डीएस, दैट इज ऑप्शन नंबर 1, राइट? इसी पे बेस्ड क्वेश्चन नंबर 9, मनी इज इंपॉर्टेंट टुडे, एंड माय डियर स्टूडेंट्स मनी का ऑलरेडी डीएस है, ये हम निकाल चुके हैं, तो बचा है इज इंपॉर्टेंट टुडे। तो चलो सबसे पहले हम इज का निकालते हैं। इज फर्स्ट में है, इज सेकंड में है। फर्स्ट और सेकंड में अगर हम कॉमन देखें तो टीएक्स नहीं है, एनई कॉमन है ऑफ कोर्स, तो ये हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन एनई हमें थर्ड में भी दिख रहा है, तो एनई भी हमारा नहीं हुआ, राइट? ये भी कैंसिल। अब बचा जेडयू, तो जेडयू तो देखो कहीं पे भी नहीं है, सिर्फ आपका फर्स्ट में है, तो ये भी नहीं हुआ, राइट? अब बचा का, तो का हमारा फर्स्ट में है, का हमारा सेकंड में है, सो यस इसके लिए आ गया आपका का। अब आते हैं इंपॉर्टेंट टुडे के लिए। तो अब आप ये देखो इंपॉर्टेंट टुडे आपका फर्स्ट में है, सेकंड में नहीं है, थर्ड में भी नहीं है, फोर्थ में भी नहीं है। तो दो ऐसे कोड्स जो आपके सिर्फ फर्स्ट में है और कहीं नहीं है। सो एक तो टीएक्स है और दूसरा अगर हम देखें तो जेडयू है, राइट? तो इंपॉर्टेंट का कोड टीएक्स हो सकता है या तो जेडयू हो सकता है, सेम टुडे का कोड जेडयू हो सकता है या तो टीएक्स हो सकता है। मतलब जो हमारा आंसर होगा वो होगा डीएस, केए, टीएक्स, जेडयू। अब ये किसी भी ऑर्डर में हो सकता है, मार्क माय वर्ड्स की ऑर्डर हार्डली मैटर्स, कोई भी पोजीशन कहीं भी कैसी भी हो सकती है, ठीक है? बस हमें ये 4 एलिमेंट चाहिए, दैट इज डीएस, केए, टीएक्स और जेडयू। तो अगर हम देख पा रहे हैं तो ऑप्शन नंबर 3 में हमें ये सीक्वेंस मिल रहा है, आगे पीछे है, आई अगेन सेड हार्डली मैटर्स, राइट? चलो आगे बढ़ते हैं टू द 10th क्वेश्चन बेस्ड ऑन द सेम पैटर्न। क्या है? नाउ देयर इज वर्क, और नाउ देयर इज वर्क में प्रीवियस क्वेश्चन से हमें हेल्प मिलेगी क्योंकि हम यहां पे इस का कोड निकाल चुके हैं। सो यहां पे हमारे पास इसका कोड ऑलरेडी है जो कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में निकाला है, दैट इज का। तो हम यहां पे इसके लिए रिप्रेजेंट कर सकते हैं का को डायरेक्टली, राइट? अब बचा नाउ देयर वर्क। तो सबसे पहले नाउ है तो नाउ ही देख लेते हैं। नाउ हमारा सेकंड में है, फर्स्ट में नहीं है, थर्ड में नहीं है, फोर्थ में भी नहीं। तो जो रिपीटेड है उसको कैंसिल आउट कर दो, जो बचेगा वही होगा। का हमारा ऑलरेडी आ चुका है और मुंह भी है यहाँ पे। तो अब यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कि नाउ के साथ साथ और क्या है। यहाँ पे नाउ के साथ साथ देयर भी है, और यहाँ पे हमें नाउ के साथ साथ देयर भी चाहिए था। एंड अगेन द सेम थिंग, देयर आपका फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ में कहीं नहीं है। सो दो कोड्स जो बच गए हमारे पास, दैट इज HT और MU। तो हम ये कह सकते हैं कि नाउ का कोड HT या MU, देयर का कोड MU या तो फिर HT, राइट? अब बचा सिर्फ और सिर्फ वर्क। सो वर्क इज हियर, वर्क इज हियर, वर्क इज हियर, और वर्क का कोड तीनों जगह होना चाहिए ऑफ कोर्स। तो आप ये देखो कि तीनों जगह हमारे पास ने है क्योंकि बाकी तो सारा यूज आउट हो चुका है। तो ने हो जाएगा हमारा किसके लिए? वर्क के लिए।
दैट मीन्स हमारा कोड होना चाहिए का, ने, HT और MU, एंड अगेन सीक्वेंस हार्डली मैटर्स, राइट। तो ये हमें दिख रहा है कहां पे, आपके ऑप्शन नंबर 5 में, जहां ने है, मु है, का है और HT, राइट। सो ऑप्शन नंबर 5 इज द राइट आंसर। सो 1 से लेके 10 तक वी हैव रिवाइज्ड सब्स्टिट्यूशन एंड वी हैव रिवाइज्ड बाइनरी। अब बारी है न्यू पैटर्न या लॉजिकल बेस्ड क्वेश्चन करने की। सो लेट्स हैव अ लुक। इंस्ट्रक्शन तो सिमिलर ही होता है। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज सम वर्ड्स आर रिटन इन कोडेड फॉर्म विच आर गिवन बिलो। निश्चित कोड भाषा में कुछ शब्द कोडेड रूप में लिखे गए हैं जो नीचे दिए गए हैं। अब हमें इन्हें ब्रेक करना है। सम डॉक्टर आर गुड के आगे सिंबल्स, लेटर्स, नंबर्स सब यूज हैं। डे गुड डॉक्टर, नेशन के आगे भी वही चीज है, नेशन डॉक्टर, मंथ गुड के आगे भी, आर गुड डे हार्ट के आगे भी। तो कैसे करें, वन बाय वन करते हैं। सबसे पहले हम सिंबल्स को ब्रेक करते हैं। अब सिंबल्स की बारी। अब देखो ऐसा नहीं है कि आपको सबसे पहले हमेशा सिंबल्स को ही ब्रेक करना है। एनीथिंग विच यू आर फिजिबल विथ आप उसको ब्रेक कर सकते हो, पर हमें लगता है कि सबसे पहले अगर हम सिंबल को ब्रेक कर ले तो इसमें आसानी होगी, क्योंकि सिंबल्स भी देखो कैसे हैं, कॉमन है। 2 बार हैश है, यहां पे भी हैश है, यहां पे भी हैश है, मतलब कि एक हैश तो आपका यूज हो ही रहा है। फिर देखें तो @ है, और @ यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है। फिर देखें परसेंट है, तो परसेंट आपका एक जगह नहीं है, परसेंट आपका कई जगह है, राइट। और फिर वैसे ही देखो तो एक डॉलर भी है। तो हमारे पास ये 4 सिंबल निकल के आ गए, डॉलर, हैश, @ और परसेंट। अब अगर इनके यूसेज की बात करें तो यूसेज आराम से चेकआउट किया जा सकता है, बट द थिंग इज थोड़ा सा ट्रिकी और कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। @1, 2, 3 और 4 इन सारी जगह पे है। अब यहां पे अगर कॉमन देखो, कॉमन कंटेंट इन फ्रेजेस में क्या है, कॉमन कंटेंट है 3 लेटर वर्ड। ध्यान से देखना, फर्स्ट फ्रेज में एक 3 लेटर वर्ड है, सेकेंड फ्रेज में एक 3 लेटर वर्ड है, थर्ड फ्रेज में एक भी नहीं है, ठीक है, लेकिन फोर्थ फ्रेज में 2 है। तो आप आराम से देखो एक @ ही है जो 2 बार रिपीट हो रहा है। तो हम बिल्कुल ये कह सकते हैं कि सिंबल्स का जो ब्रेकिंग हो रहा है या सिंबल्स का जो यूज हो रहा है उसमें @ जो है, @ यूज हो रहा है आपका 3 लेटर वर्ड के लिए, राइट। सेम कंडीशन दूसरे में देखते हैं। 3 लेटर का तो हो गया, अब 4 लेटर से देखते हैं। 4 लेटर यहां है, 4 लेटर यहां है। अब यहां पे जो कॉमन है वो है आपका हैश। तो एक दिमाग बिल्कुल वही आ जाता है कि हैश आपका 4 लेटर्स के लिए होगा, पर बाकी भी चेक कर लेते हैं। 4 लेटर देखो यहां भी है, 4 लेटर अब आपका थर्ड में भी है, और अगर हम देखें तो 4 लेटर आपका फोर्थ में भी है। सो यस, ये आपके हर एक फ्रेज में है। सो ऑफ कोर्स 4 लेटर वर्ड के लिए आप क्या यूज कर रहे हो, हैश, राइट। अब 4 से 5 पे बढ़ते हैं। अब जब 4 से 5 पे बढ़ोगे तो डॉक्टर, ये तो आपका 6 हो गया, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, हाँ बिल्कुल ठीक है। तो यहां पे ये चीज नहीं है। अब 5 लेटर वर्ड आपका 1 2 3 4 5 6 सेकेंड में भी नहीं है, 1 2 3 4 5 ये आपका थर्ड में है, और 1 2 3 4 5 ये आपका 1 2 3 4 फोर्थ में है। तो थर्ड और फोर्थ में जो है डॉलर, तो ये हम कह सकते हैं डॉलर यूज हो रहा है हमारा 5 लेटर वर्ड के लिए, राइट। अब बच जाता है एक परसेंटेज। तो परसेंटेज के साथ बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, क्योंकि बचे हैं हमारे 6 लेटर्स। 6 लेटर्स में एक डॉक्टर हो गया फर्स्ट में, यहां पे डॉक्टर हो गया, यहां पे नेशन हो गया, देन अगेन यहां नेशन हो गया, डॉक्टर हो गया, उसके बाद फोर्थ में तो कहीं पे है नहीं, तो ठीक है। परसेंट देखो फर्स्ट में, सेकेंड में 2 बार और थर्ड में भी 2 बार, तो परसेंट हो गया आपका 6 लेटर वर्ड के लिए। आप लोग भी इसको पेन डाउन करते जाना ताकि क्वेश्चन को सॉल्व करना आसान हो जाए, ठीक है। @ यूज हो रहा है 3 लेटर वर्ड के लिए, हैश यूज हो रहा है 4 लेटर वर्ड के लिए,
डॉलर यूज हो रहा है 5 लेटर वर्ड के लिए और परसेंटेज यूज हो रहा है 6 लेटर वर्ड के लिए, राइट? अब गुड ईयर ये दोनों के दोनों ही क्या है, 4 लेटर्स हैं, और जब ये 4 लेटर्स हैं तो आराम से आप ये समझो यहां कि दोनों ही जगह हम हैश यूज करेंगे, राइट? अब जब दोनों ही जगह हमें हैश यूज करना है तो ऑप्शंस एलिमिनेट कर दो, आसान हो जाएगा। वी आर लेफ्ट विथ ओनली 2 ऑप्शंस, ऑप्शन नंबर 3 एंड 4। ठीक, तो हमने सिंबल्स तो ब्रेक कर लिए। अब सिंबल्स के बाद हम जरा लेटर्स को ब्रेक करते हैं। और लेटर्स की कोडिंग देखो, भले ही ये लॉजिकल हो, भले ही ये न्यू पैटर्न हो, लेकिन हमेशा ध्यान रखना प्लेस वैल्यूज और उनके ऑपोजिट सबसे बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो अगर हम यहां पे देखें तो TW HVZVWI, अब इससे ये तो पता लग जाएगा कि किसके लिए कौन सा है, क्योंकि नंबर ऑफ लेटर्स आराम से डिस्टिंग्विश हो जाएंगे। अब नंबर ऑफ लेटर्स पे अगर बेस्ड है और हैश हमारा 4 लेटर के लिए है, तो जरा आप यहां ध्यान से देखो, 2 जगह हैश तो 2 जगह 4 लेटर्स है, गुड और सम। अब सम को अगर हम ब्रेक करें तो सम से रिलेटेड आपको यहां पे HV दिख रहा है, S का ऑपोजिट H, E का ऑपोजिट V। वही चीज आपकी गुड के साथ भी हो रही है, G का ऑपोजिट T और D का ऑपोजिट W, ये हो गया ना TW। तो लेटर्स का समझ में आया, फर्स्ट और लास्ट लेटर की ऑपोजिट हम यूज कर रहे हैं, फर्स्ट और लास्ट लेटर के ऑपोजिट्स, राइट? अब फर्स्ट और लास्ट लेटर्स के ऑपोजिट अगर हम यूज कर रहे हैं तो यहां पे गुड के G का T हो जाएगा, D का W हो जाएगा, और इसके साथ हैश तो आ ही रहा है क्योंकि ये 4 लेटर है, और ईयर के साथ भी हैश तो आ रहा है क्योंकि 4 लेटर है, Y का हो जाएगा B और R का हो जाएगा I। तो अगेन आप यहां पे ब्रेक ऑलरेडी कर चुके हैं ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि ऑप्शन नंबर 3 में HV दिया हुआ है जो हमारे किसी काम का नहीं है, ठीक है? तो ऐसे हमने सिंबल्स और लेटर्स से आंसर तो फाइंड आउट कर लिया, लेकिन नंबर्स को और ब्रेक कर ले, क्योंकि आगे जो क्वेश्चंस होंगे उनमें वो भी यूज हो सकता है। तो अब नंबर्स के लिए क्या करें, लेट्स चेक इट आउट। नंबर्स के लिए कुछ नहीं, अब जब आप ये जान चुके कि ये ऑपोजिट्स ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट लेटर है, तो इसी से अब जरा ये 15 को टारगेट करो। गुड में T और W तो है, तो 15 क्या है, O की प्लेस वैल्यू है। H और V आपके S और E का ऑपोजिट है, तो 15 क्या है, अगेन O का है। अब यहां पे 2 बार O था, लेकिन यहां पे 1 बार O है, जिससे हम ये डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि नंबर्स जो हमारे आए हैं ना, वो आए हैं सेकेंड लेटर की प्लेस वैल्यू, राइट? और वही चीज आपको यहां पे आंसर में भी होती दिख रही है। नंबर्स में क्या हुआ है, यहां पे आपके साथ की ये यूज हो रहा है यहां सेकेंड लेटर की प्लेस वैल्यू, राइट? अब सेकेंड लेटर की प्लेस वैल्यू तो आप ये देख लो, गुड में O का 15 हो जाएगा, Y में E का 5 हो जाएगा, तो हैश TW 15 और हैश BI 5। सो गॉट माई पॉइंट क्लियर? ये लॉजिकल और न्यू पैटर्न तो है, लेकिन इंटरेस्टिंग है। सिंबल्स के लिए नंबर ऑफ लेटर्स हमने यूज किया है, और लेटर्स के लिए ऑपोजिट्स यूज हुए हैं, दैट टू फर्स्ट और लास्ट के, और नंबर्स जो हैं वो सेकेंड लेटर की प्लेस वैल्यू, राइट? तो इन 3 तरीकों से आप इस कोडिंग को आगे बढ़ा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर निकालना अब इंटरेस्टिंग होगा, तो चलो लेट्स चेक इट आउट। डे नाइट्स, 3 लेटर के लिए हम क्या यूज कर रहे थे, @। अब फर्स्ट और लास्ट का ऑपोजिट, तो D का ऑपोजिट W, Y का ऑपोजिट होता है B, ठीक है? तो ये हो गया यहां पे D का W और Y का B, राइट? अब इसके बाद यहां पे अगर हम देखें, सो नाइट्स दिया हुआ है। अच्छा, उससे पहले जरा हम नंबर चेकआउट कर ले, तो ऑफ कोर्स यहां पे हम सेकेंड लेटर मतलब @WB1, ये हो गया आपके डे का। डे का क्या हो गया, @ इसीलिए क्योंकि ऑब्वियसली ये क्या है, ये आपके ऑपोजिट नंबर ऑफ लेटर्स का है। फिर D का W, Y का B, और A का हो गया 1।
सो आई कैन जस्ट मेक इट कि यहाँ पे ये आपका जो डी दिया हुआ है ये बी है, क्योंकि इट इज जस्ट अ फॉर्मेशन मिस्टेक, तो ये हो गया बी। ठीक है, अब इसके बाद नाइट्स है। अब नाइट्स में एम का हो जाएगा, एन का एम हो जाएगा, एस का एच हो जाएगा, राइट। अब इसके बाद यहां पे अगर हम देखें तो नाइट्स में 1 2 3 4 5 6 लेटर्स के लिए परसेंटेज, और सेकेंड लेटर की प्लेस वैल्यू दैट इज 9, तो परसेंटेज MH9 और @WB1, बस यही होगा। तो @WB1 और MH9, तो हम एक काम करते हैं, यहां पे ऑप्शन अगर अवेलेबल नहीं है सो वी कैन मेक इट 1, बिल्कुल MH और इसको हम 9 कर देते हैं, राइट। तो इस तरीके से आप यहां पे आंसर्स इन ऑप्शंस को हटा के ये मान सकते हैं कि @WB1 इज द राइट आंसर फॉर दिस डे एंड नाइट्स, क्योंकि %MH9 ये हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमें फर्स्ट और लास्ट का ऑपोजिट चाहिए है और उसके बाद आपको सेकेंड लेटर की प्लेस वैल्यू चाहिए, राइट। तो नाइट्स का हो गया %MH9 और डे का हो गया @WB1, राइट। सो डू अवॉइड द ऑप्शंस फॉर दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। हियर वी हैव डॉक्टर सॉल्व। अब डॉक्टर सॉल्व में क्या हुआ आपका, अगेन द सेम थिंग, नंबर ऑफ लेटर्स डॉक्टर में 6 है, 6 लेटर्स के लिए हम यूज करते हैं परसेंटेज, डी का ऑपोजिट W हो गया, आर का ऑपोजिट I हो गया, और O की प्लेस वैल्यू 15 हो गई। अब सॉल्व की बात अगर हम करें तो 5 लेटर्स मतलब डॉलर हो गया, S का ऑपोजिट H हो गया, E का ऑपोजिट V हो गया, एंड यस O की प्लेस वैल्यू 15 हो गई। सो हियर यू हैव $HV 15, %WI 15. Again, the sequence hardly matters, right? Let's check out question number 14. Some places, sum का और places का, तो sum हो गया 4 letters मतलब hash। अब S का opposite हो गया क्या, S का opposite हो गया आपका H और E का opposite हो गया V, और O की प्लेस वैल्यू हो गई 15। प्लेसेस में यू हैव 6 लेटर्स मतलब यहां आएगा %, P का ऑपोजिट K, S का ऑपोजिट H। अब इसके लिए आपको प्लेस वैल्यूज और ऑपोजिट्स याद होना जरूरी है। L की प्लेस वैल्यू 12, सो इसका आंसर हो गया डायरेक्टली, दैट इज ऑप्शन नंबर 4, %KH12 #HV 15, राइट। आगे बढ़ते हैं टू द लास्ट क्वेश्चन, हार्ट बैक। अब हार्ट में हो गए आपके कितने लेटर्स, हार्ट में यू हैव 5 लेटर्स। अब 5 लेटर्स दैट मीन्स ये हो गया आपका डॉलर, H का ऑपोजिट S, T का ऑपोजिट G हो गया, राइट, और E की प्लेस वैल्यू 5 हो गई। और वहीं बैक की अगर हम बात करें तो 4 लेटर्स मतलब हो गया हैश। अब B का ऑपोजिट Y हो गया और K का ऑपोजिट P हो गया, A की प्लेस वैल्यू 1 हो गई। So once you are done with the pattern, once you have learnt what is happening, आप इन questions को आराम से break कर सकते हो। So answer clearly it is option number 1, right? तो चलो, इससे पता ये चला आपको कि आपके substitution, आपकी binary और आपके new pattern या logical एग्जाम के लिए प्रिपेयर्ड हैं या नहीं। और इस तरीके के रिवीजन सेशंस आपको आगे भी हर टॉपिक के मिलते रहेंगे। जस्ट द थिंग इज स्टे ट्यून्ड विथ महिंद्रा गुरुज। सो इफ यू हैव लाइक द कंटेंट, डू लाइक द वीडियो, share maximum, and yes, do subscribe our channel if haven't subscribed yet. See you all in the next class. Thank you.